वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटीटी के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग की जो तारीख है या शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमें जो है वो काउंसलिंग करवानी है और काउंसलिंग के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या डेट रहेगी उसकी और फीस जो है वो कैसे जमा करानी होगी, और अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो हमें रिफंड जो है वो कितना मिलेगा। इसी पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले 15 जून 2025 को जो है वो पीटीटी का एंट्रेंस एग्जाम लगा था और उसका रिजल्ट जो है वो 2 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जो है सबका अपनी एक आईडी के अकॉर्डिंग जारी किया गया है। इसमें कोई कट ऑफ के अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। यानी कि काउंसलिंग में कोई भी स्टूडेंट जो है वो भाग ले सकता है। काउंसलिंग में जो भाग लेगा उसके बाद में कट ऑफ जो है वो छटेगी और उसके बाद में आपको कॉलेज जो है वो आवंटित किया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए कोई भी स्टूडेंट भाग ले सकता है। काउंसलिंग की जो डेट है या शेड्यूल है वो इस प्रकार से है। 2 वर्ष वाले कोर्स के लिए भी और 4 वर्ष वाले कोर्स के लिए भी। यानी कि अगर आप 10+2 लेवल पे बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वो करवा सकते हो ई मित्र के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप 2 ईयर बीएड कॉलेज करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप अपना जो काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। काउंसलिंग की जो डेट है वो 4 जुलाई 2025 से शुरू हो गई है, यानी कि आज से, और ये जो है 16 जुलाई 2025 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके बाद में आपको फिर कॉलेज फिल करने का ऑप्शन मिलेगा और कॉलेज चॉइस जो है वो आप भर सकते हो 17 जुलाई से और 21 जुलाई के बीच में। इसके बाद में आपको जो है पहली काउंसलिंग जो लिस्ट है आपको महाविद्यालय मिला है या नहीं मिला है इसकी जानकारी जो है वो 24 तारीख को दे दी जाएगी। यानी कि फर्स्ट लिस्ट जो होगी पीटीटी की वो 24 तारीख को रिलीज की जाएगी। इसके बाद में आपका जो बाकी का पेमेंट रहेगा 22,000 रुपए का, वो आप बैंक या ऑनलाइन या फिर ई मित्र के माध्यम से भी जमा करवा सकते हो। हाँ, 22,000 रुपए जमा कराने की जो तारीख है वो 24 जुलाई से शुरू है और 29 जुलाई 2025 तक आप जमा करवा सकते हो। इसी साथ में आपको चालान कटवाने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा और रिपोर्टिंग के लिए आप जैसे रिपोर्टिंग करवाओगे उसके बाद में जो आपका एडमिशन है वो डन हो जाएगा। इसके लिए आपको 24 और 29 के बीच में ही कॉलेज में आकर के रिपोर्टिंग करवानी होगी। इसके बाद में और भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो आप अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है उसको भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन अभी उसका यहाँ पर शेड्यूल में नहीं दिया गया है। तो वो मे बी फर्स्ट आवंटित महाविद्यालय वाले स्टूडेंट्स के लिए तो आता है, बाकी सेकंड और थर्ड लिस्ट वालों के लिए वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ये इसका टाइम फ्रेम है। जैसे आप इसमें राइट हैंड देखोगे तो इसका नोटिफिकेशन और शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है 3 तारीख को, और इसमें दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए। काउंसलिंग कैसे कराओगे आप? ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से या फिर अपने घर पे लैपटॉप या मोबाइल या आईपैड के माध्यम से। काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको जो है वो 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो देना होगा। बाकी आपके जितने भी मूल आवेदन पत्र जो हैं, जैसे कि आपकी कैटेगरी वगैरह जो है वो आपको लगानी होगी और वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको वेरीफाई होने चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को अगर कॉलेज नहीं मिलती है फर्स्ट लिस्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो फिर स्टूडेंट को जो है वो कुछ रुपए काट करके रिफंड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्राइटेरिया है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी भी लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं की गई है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को 200 रुपए काटे जाएंगे और उनको वापस से 5,000 में से 4,800 रुपए रिफंड किए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जिनको कॉलेज तो मिल जाती है लेकिन वो स्टूडेंट्स 22,000 रुपए का चालान ऑनलाइन नहीं करवाते हैं और ना ही अपनी रिपोर्टिंग कॉलेज में करवाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्योंकि कॉलेज मिल गई है, उनको अब थोड़े से रुपए और काट करके यानी कि 600 रुपए काट करके 4,400 रिफंड किए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने 5,000 का चालान कटाया है, कॉलेज भी मिली है और 22,000 का चालान भी कटाया है। उसके बाद में वो स्टूडेंट्स कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो 600 रुपए काट करके तो 5,000 में से और बाकी का जो 22,000 में से कुछ रुपए काट करके रिफंड किया जाएगा। अगर आप रिपोर्टिंग करवा लेते हो तो उसके बाद में आपके 22,000 रुपए और 5,000 रुपए रिफंड नहीं होंगे। तो यदि आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में नहीं कराएं। टोटल जो बीएड की फीस होती है वो 22,000 और प्लस में 5,000 रुपए 27,000 रुपए होती है, यानी कि 2 बार पेमेंट जो है वो एक बार लिया जाएगा। इसके बाद में तो
डायरेक्ट कंप्लीट जो हर साल होंगे वो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पे करने होंगे। अब बात करते हैं कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग के लिए कैसे करें। तो सबसे पहले आपको पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो pttvmou कोटा 2025.in है। इस पे आप जैसे ही विजिट करोगे तो आपके सामने 2 इंटरफेस खुलेंगे। एक तरफ लेफ्ट में रहेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का और एक तरफ रहेगा 2 ईयर कोर्स का। तो यदि आप 2 ईयर कोर्स वाले हो तो आपको 2 ईयर कोर्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो इसके लेफ्ट में आपको पूरा शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर दिया गया है रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, दूसरा है चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस और तीसरा है रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस ₹5000 और फिर है रिजल्ट पीटीटी 2025 और अपना रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हमें जो है रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे हम क्लिक करते हैं, इसमें आपसे कुछ डिटेल जो है वो मांगता है, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपकी काउंसलिंग आईडी जो कि आपके रिजल्ट में ही नीचे मेंशन होती है, आपका नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन, ये आपको फिल करना होगा। मैंने ये सभी डिटेल जो है वो यहाँ पर फिल कर ली है। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन जो पेमेंट का है उस पे क्लिक करूँगा, ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक और इसको मैं लॉगिन यहाँ पे कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा उसके बाद में ये पीटीटी का जो है इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपसे वो आईडी के पासवर्ड जो है वो क्रिएट करवाएगा। आप इसमें जो पासवर्ड है वो लगा सकते हो। जैसे ही आप इसमें एंटर पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करोगे उसके बाद में अकाउंट टाइप आपसे जो है वो पूछेगा। सेल्फ अकाउंट है, उसके बाद में आपके जो अकाउंट नंबर है वो आपसे पूछेगा, आपका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट होल्डर नेम में। इसके बाद में आईएफएससी कोड जो है वो आपसे पूछेगा और बैंक नेम पूछेगा, ब्रांच पूछेगा और आपके अकाउंट नंबर और फिर आपके अकाउंट नंबर को कंफर्म करवाएगा। उसके बाद में जो अकाउंट नंबर है या आपकी जो पासबुक है उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होगा, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त दर्ज बैंक खाता विवरण मुझसे ही संबंधित है। विवरण में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने एवं इसके कारण गलत भुगतान होने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इस हेतु मैं पीटीटी 2025 कार्यालय पर किसी भी पुनः भुगतान का दावा नहीं करूँगा। इतना आपको टिक करके इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम अपना सेल्फ अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर सर्च करेंगे तो अपना ऑटोमेटिक बैंक का नाम और उसकी ब्रांच जो है वो आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर जो है वो डालने हैं और बाद में उसको कन्फर्म अकाउंट नंबर में डालना है और यहाँ पर चूज़ फाइल के लिए आपको जो पासबुक है उसकी पीडीएफ बना करके अपलोड करनी है। जैसे मैं यहाँ पर सारे चीज़ फिल कर लेता हूँ उसके बाद में मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड में चिन्ह नहीं होने चाहिए, तो अगर आपने पासवर्ड में चिन्ह लगाया है तो इसको हटाना होगा। दोबारा से आपको पासवर्ड जो है वो रिक्रिएट करना होगा। तो जैसे मैं इसको वापस से फिल करता हूँ उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो पासवर्ड बिल्कुल 10 अंकों का होना चाहिए। पासवर्ड पूरे कंप्लीट 10 अंकों के होने चाहिए। तो पासवर्ड पूरे 10 अंकों के, तो मैं यहाँ पर इसको वापस से रीसेट मारता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 अंकों के पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लिए हैं और मैं इसको आगे नेक्स्ट पे, हाँ, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको जो है वो जेपीजी में ही जो बैंक पासबुक है वो यहाँ पर लगानी होगी, अदरवाइज़ एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर अपने पीडीएफ को कन्वर्ट करके जेपीजी फाइल में चूज़ फाइल करके अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फाइल साइज़ 1 एमबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि आप जो यहाँ पर अपनी बैंक पासबुक को जेपीजी फाइल में अपलोड कर रहे हो, वो 1 एमबी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिर से हमें जो है, वो यहाँ पर रिसाइज़ में जाना पड़ेगा, फ़ोटो रिसाइज़ में, फ़ोटो रिसाइज़र। जैसे आप फ़ोटो रिसाइज़ जाओगे, जैसे आप यहाँ पे फ़ोटो रिसाइज़ जब जाओगे, तो आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर डालिए, जो जेपीजी में आपने अपलोड की है और उसे आप कन्वर्ट कीजिए। इसे जो है हमें रिसाइज़ करना होगा, तो यहाँ पर हम जो है इसको रिसाइज़ कर देते हैं। रिसाइज़ जो है यहाँ पर आप 207 केबी का दिखा रहा है, हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद में हम इसको जा कर के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके फिर जो है इसे अपने वापस से उसी साइट पे जा कर के चूज़ फाइल पे क्लिक करके
यहाँ इसमें अपने फ़ाइल को डाल करके क्रोम में से और इसे अपलोड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो है आगे अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि फीस जमा करवाने के लिए उपरोक्त मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। फीस जमा किए बिना आप आवेदन प्रिंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रिंट पेमेंट इनवॉइस, लेकिन आप प्रिंट तब लोगे जब आप पहले 5,000 रुपए का चालान जो है वो पे कर दोगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन चालान नंबर, आपका नाम और आपके फादर नेम को अच्छे से देखना होगा। उसके बाद में आपके रोल नंबर जो है वो पूरे मैच करने होंगे। ये सब चीज़ मैच करने के बाद ही आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन क्या आ रहा है? पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू प्रिंट। इसके लिए आपको हरे रंग का जो ऊपर ऊपर टॉप पे दिख रहा है मेक पेमेंट, इस पे क्लिक करना होगा। अब पेमेंट के कौन-कौन से ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पेमेंट जो मोड यहाँ पर दिया गया है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और यूपीआई है। यूपीआई से आप यहाँ पर पेमेंट करोगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे अभी तो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी जो है वो डाल सकते हो और उसके बाद में क्यूआर कोड को इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आप अपना कोई भी यूपीआई नंबर जो है या यूपीआई जो ऐप है उससे आप इसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो मैं जो है इसे स्कैन करके इसे पेमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर पेमेंट किया है, वैसे ही सामने जो है आपके सामने हाँ, ये जो बैक है वो हो जाएगा। और ये यहाँ पर आ गया है ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर पीटीटी 2025 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। और बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखा रहा है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप फॉर पीटीटी 2025। इसमें आपका चालान नंबर, रोल नंबर, आपका नाम, फादर नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन, अमाउंट 5,000 रुपीज एंड बैंक आईडी 103, ट्रांजैक्शन डेट 4 जुलाई 2025 3:09 34 सेकंड और ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वो है सक्सेस, यानी कि एकदम हो गया है ये। इसके लिए हमें मेक प्रिंट पे क्लिक करना होगा और इस प्रिंट को आपको अच्छे से रखना होगा। तो प्रिंट को हम यहाँ पर हमारे लैपटॉप में सेव कर लेते हैं। इसी में जो है हमारे जो हार्ड डिस्क है उसमें सेव कर लेता हूँ और ऐसे आप अपना ऑनलाइन घर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब इसके लिए आपको बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद में आप पीटीटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको विजिट करना होगा। ये हमारे पास में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं वापस से 2 ईयर कोर्स पे क्लिक करता हूँ और चेक चालान ट्रांज़ैक्शन स्टेटस को चेक करता हूँ कि मेरा जो चालान है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो मेरा चालान है वो मैं चेक करता हूँ। चालान नंबर है 71001632 कॉपी और इसे जो है वो मैं यहाँ पर फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम अपने चालान को डालते हैं तो यही सेम पीडीएफ जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसमें दिखाएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो, लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से। अब इसके बाद में अगर आपको और चेक करना है कि भई रीप्रिंट इनवॉइस, आपको अगर रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस लेनी है 5,000 रुपए वाली, तो सेम वही आपको यहाँ पर रोल नंबर जो है वो डालने होंगे। रोल नंबर जो आपके हैं 2601। तो जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। सेम वही चीज़ दिखा रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली प्रिंट रिसिप्ट, यानी कि अगेन, यानी कि हमने तीनों तरीके से इसको वेरीफाई कर लिया है, यानी कि हमारा काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन जो है वो डन हो चुका है। अब हमें वेट करना होगा जो अगला स्टेप है, यानी कि जो कॉलेज फिलिंग का जो ऑप्शन है वो जो है 16 तारीख के बाद ओपन होगा। तो हमें 16 तारीख को वेट करना होगा। हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। इस प्रकार से आप अपना जो काउंसलिंग है घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी चैनल के अबाउट में भी सारे लिंक्स जो है वो डाले गए हैं।